नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं क्या 1947 में भारत का विभाजन टाला जा सकता था। हाँ, विभाजन टाला जा सकता था, लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से टाला जा सकता था। जो हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें लगता था कि विभाजन उसमें आराम से टाला जा सकता था, लेकिन व्यवहारिक हालत 1946-47 तक इतने बिगड़ चुके थे कि उसे रोकना लगभग असंभव हो चुका था। अब उसमें पार्ट बाय पार्ट हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ था। 1946 में ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन प्लान दिया था। इस योजना में भारत एक देश रहता, केंद्र सरकार कमजोर होती, प्रांतों को ज़्यादा स्वायत्तता दिया जाता, मुस्लिम बहुल इलाके को ग्रुपिंग का अधिकार था। उसमें विभाजन न रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले हाँ कहा, अगर यह लागू हो जाता तो पाकिस्तान नहीं बनता, लेकिन सत्ता साझेदारी पर अविश्वास, व्याख्या को लेकर टकराव और उसके बाद जल्दी ही मुस्लिम लीग पलट गई और इस योजना को खत्म कर दिया गया। 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। परिणाम स्वरूप कलकत्ता, नोआखली, बिहार और पंजाब में दंगे हुए, हजारों मौतें हुई, पड़ोसी का दुश्मन बन गया। यहाँ से नेताओं को लगा जब एक देश को जबरदस्ती जोड़कर रखा जाएगा तो ज़्यादा खून बहेगा। गांधी चाहते थे लेकिन अकेले पड़ गए। महात्मा गांधी विभाजन के सख्त खिलाफ थे। नोआखली में उन्होंने नंगे पांव शांति यात्रा की, यहाँ तक कहा कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो पर देश मत तोड़ो। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व थक चुका था, हिंसा बेकाबू थी और ब्रिटिश जल्दी भागना चाहते थे। गांधी नैतिक रूप से सही थे पर राजनीतिक रूप से अकेले थे। अंग्रेजों की जल्दबाजी निर्णायक कारण बना। लॉर्ड माउंटबेटन ने तय किया कि सत्ता जल्दी सौंपनी है, कानून व्यवस्था अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सीमा खींचने का काम सिरिल रेडक्लिफ ने किया, जिसने कभी भारत नहीं देखा। वो 5 हफ्तों में नक्शा बनाकर तैयार कर दिया। इससे पहले पुलिस प्रशासन तैयार हो जाए और 2-3 साल और दिया जाता तो विभाजन टल सकता था और इतना खूनी विभाजन ना होता। विभाजन अनिवार्य नहीं था, लेकिन 1947 में उससे टालने की राजनीतिक हिम्मत और समय दोनों खत्म हो चुके थे। धन्यवाद।